Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC Undergraduate 2025 एग्जाम क्वेश्चन ऑफ 8 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 8 अगस्त यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन इंग्लिश लैंग्वेज से रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि वेयर डिड गांधी जी स्टार्टेड द फर्स्ट फार्मर मूवमेंट्स। तो गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? तो चंपारण, बिहार के चंपारण जिला जो कि किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्याग्रह टुक प्लेस इन 1907 इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। इट इज़ नॉन एज चंपारण सत्याग्रह। दिस वाज फर्स्ट सत्याग्रह कंडक्टेड इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ। इससे चंपारण सत्याग्रह से नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह जो कि था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बिल्ड ओवर विच रिवर, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर जो कि बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट फॉर इंडियन रेलवे वाज द कंप्लीशन ऑफ द आर्क ऑफ द चेनाब ब्रिज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो कि दुनिया में सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब पुल के अर्च का जो कि पूरा होना था। द 5 and 6 meter steel arc is part of 111 kilometer long Udhampur Srinagar Baramulla rail link project which runs from the Katra to Banihaal in जम्मू कश्मीर। 6 मीटर स्टील का जो कि आर्क जो कि 111 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो जम्मू कश्मीर में कटरा से बनिहाल तक जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वेयर वाज द फर्स्ट कंप्लीटेशन ऑफ जैन रिलीजियस टेक्स्ट डन, यानी जैन धार्मिक ग्रंथ का प्रथम संकलन कहाँ हुआ? तो वल्लभी में जो कि हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द फर्स्ट कंप्लीटेशन ऑफ जैन रिलीजियन टेक्स्ट एंगाज वाज डन बाय द Receive 250 rupees on Google Pay for business. Setembro in the second Jain council held at वल्लभी इन 5th सेंचुरी AD। जैन धार्मिक ग्रंथ अर्थात 12 अंक का पहला संकलन जो कि सेताम्रो द्वारा 5वीं शताब्दी ईस्वी में जो कि वल्लभी में आयोजित दूसरी जैन परिषद में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट डज आर्टिकल 43A रिलेटेड टू, यानी अनुच्छेद 43 से किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 43A की बात कर ली इज एन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद द participation of workers in the management of industries. It's mean that the state must take step to ensure that workers can participate in the management of any industry whether by making law or in any other way। यानी अनुच्छेद 43 है जो कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। इसका मतलब है कि राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि श्रमिक किसी भी उद्योगों को प्रबंधन में भाग ले सके, चाहे वो कानून बनाकर हो या किसी अन्य तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, यानी कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है? तो पाक जल डमरू, यानी पाक स्टेट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द पाक स्टेट इज ए स्टेट लोकेटेड बिटवीन द तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड द जाफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्रोविंस ऑफ द आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका। पाक जल डमरू भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में जाफना जिले के बीच जो कि स्थित एक जल डमरू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच इज़ नॉट फीचर ऑफ पेनिसुलर प्लेटिंग, यानी प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता क्या नहीं है? तो ऑप्शन में आपका पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु शायद दिया गया था। तो चलिए देख लेते हैं। मैदानी क्षेत्र, पथरीला क्षेत्र और एक अन्य विशेषता कौन से राज्य में तीनों विशेषता पाई जाती हैं? तो द पेनिसुलर प्लेट्यू इज नॉट characterized by plains. The peninsular plateau is rocky region of India consisting of plateau hills and valleys. All three of these features are found in the state of Tamil Nadu। यानी प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता मैदानी क्षेत्र नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार जो कि भारत एक पथरीला क्षेत्र है जिसमें पठार, पहाड़ियाँ, घाटियाँ शामिल है। तमिलनाडु राज्य में ये तीनों विशेषताएं जो कि पाई जाती है। तो तमिलनाडु जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा था कि ये तीनों विशेषताएं आपका कौन से राज्य में जो कि पाई जाती है, तो तमिलनाडु ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द इंदिरा प्रैक्टिस, यानी इंदिरा अभ्यास क्या है? द 14th एडिशन ऑफ इंदिरा रशियन
bilateral naval exercise Indra will be held off the coast of Chennai from 28 March to 2 April 2025. This exercise will prove to milestone in the maritime partnership between India and Russia. Since its inception in 2003, Indra has evolved as an important platform for enhancing naval cooperation and operational synergy between two countries. यानी भारत रूस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जो कि इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च से 2 अप्रैल तक जो कि 2025 तक जो कि चेन्नई के तट पर आयोजित किया गया। यह अभ्यास भारत और रूस के बीच जो कि समुद्री साझेदारी में एक मील का पत्थर साबित होगा। 2003 में अपनी शुरुआत के बाद इंद्र दोनों देशों के बीच नौसैनिक सहयोग और परिचालन तालमेल को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में जो कि विकसित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज खंजर इज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन बीच टू कंट्री, यानी अभ्यास खंजर किन दो देशों के बीच जो कि संयुक्त अभ्यास है। तो ऑप्शन में आपका भारत ईरान, भारत चीन, भारत किर्गिस्तान, भारत नेपाल दिया गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं। एक्सरसाइज खंजर 12 इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड काजिकिस्तान। तो इंडिया काजिकिस्तान जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभ्यास खंजर भारत जो कि भारत और कजाकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दिस एक्सरसाइज प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन डिफेंस रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड काजिकिस्तान। यह अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने का अवसर जो कि प्रदान करता है। इट रिफ्लेक्ट्स कमिटमेंट ऑफ बोथ कंट्री टू प्रमोट पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी टू द रीजन, यानी यह क्षेत्र शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिस एक्सरसाइज वाज स्टार्टेड इन 2011, यानी इस अभ्यास की शुरुआत जो कि 2011 में हुई थी। द प्रीवियस एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज हेल्ड इन इंडिया इन जनवरी 2024, यानी अभ्यास का पिछला संस्करण जो कि जनवरी 2024 में भारत में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज आर्टिकल 19 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 क्या है। तो आर्टिकल 19 की बात कर ले। डील्स विद द फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड सर्टेन फ्रीडम्स टू सिटीजन, यानी अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित है जो नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान करती है। तो आर्टिकल 19 में क्या क्या आपका आता है। ऑल सिटीजन शेल हैव द राइट, यानी सभी नागरिकों का अधिकार होगा। कौन कौन से आपका अधिकार होगा। तो पहला होगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा होगा शांति से और बिना हथियारों के सभा करने का, यानी टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। संघ या संगठन बनाने का, टू फॉर्म एन एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का, यानी फ्रीडम टू ट्रेवल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के क्षेत्र में किसी भी हिस्से में रहने और बसने का, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। छठा होगा किसी पेशे को करने या किसी व्यवसाय, व्यापार, आजीविका को करने का, यानी टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और कॉलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल 243 पूछा था। व्हाट इज आर्टिकल 243 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 क्या है। आर्टिकल 243 की बात करें ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड डील्स विद द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। दिस आर्टिकल डिफाइंस द फॉर्मेशन, कंपोजिशन, टेन्यूर, पावर एंड फंक्शन ऑफ पंचायत, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो कि जोड़ा गया था। यह पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित यह अनुच्छेद पंचायतों के गठन, संरचना, कार्यकाल, शक्ति और कार्य को परिभाषित जो कि करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SRAM, यानी SRAM का फुल फॉर्म जो कि पूछा गया होगा। तो आपका SRAM स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, इट वाइडली यूज इन माइक्रो प्रोसेसर, जनरल कंप्यूटिंग एप्लीकेशन एंड इलेक्ट्रिक डिवाइस, यानी यह एक प्रकार का सेमी कंडक्टर है। इसका व्यापक रूप से माइक्रो प्रोसेसर, समान कंप्यूटिंग एप्लीकेशन और इलेक्ट्रिक उपकरण के उपयोग में किया जाता है। SRAM इज़ अ वोलेटाइल इन नेचर विच मीन्स द डाटा स्टोर इन इट लॉस्ट वंस द पावर सप्लाई इज कट ऑफ, यानी SRAM प्रकृति में अस्थिर है, जिसका अर्थ है इसमें संग्रहित डेटा एक बार पावर सप्लाई कटने पर समाप्त हो जाता है। इंटेल रिलीज इज इट्स फर्स्ट 256 बिट इंटेल 1101 SRAM चिप इन 1969। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोड रिलेटेड स्कीम, एक रोड रिलेटेड स्कीम से जो कि क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो चलिए जान लेते हैं।
तो अ मेजर रोड रिलेटेड स्कीम इज नेम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सड़क से संबंधित एक प्रमुख योजना का नाम जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि है। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था आप लोग बताइएगा। बाकी दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्ड एंड इम्प्रूव रोड इन अ रूरल एरिया। इट मेन ऑब्जेक्टिव टू कनेक्ट रूरल सेटलमेंट विथ ऑल वेदर रोड्स टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी। यह योजना भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि सड़कों के निर्माण में सुधार के लिए जो कि शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना जो कि है ताकि कनेक्टिविटी में सुधार आ सके। दिस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाज लॉन्च इन 2000 बाय द then Prime Minister of India Atal Bihari Vajpayee. The Assam Tribune reports that the scheme has started changing the lifestyle of many villagers as it resulted in the construction of new roads, upgradation of some inter villages route in Manipur। यानी यह केंद्र प्रायोजित योजना 2000 में जो कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो कि शुरू की गई थी। असम ट्रिब्यून ने बताया है कि इस योजना ने कई ग्रामीणों की जीवन शैली को जो कि बदलना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप मणिपुर में नई सड़कें बनी और कुछ अंतर ग्राम मार्गों का जो कि उन्नयन हुआ है। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आज के आपके 8 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी और भी जीके जीएस के क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उन्हें शामिल कर देंगे। अगर मैथ के भी क्वेश्चन मिलते हैं तो उन्हें भी पीडीएफ में जो कि शामिल करके पीडीएफ आपको रात तक जो कि उपलब्ध करा दिया जाता है। और 7 अगस्त का भी जो कि ऑल शिफ्ट का पीडीएफ जो कि भेज दिया गया है, तो वहाँ से ज्वाइन होकर आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।